प्यारे टीचर्स, प्यारे पेरेंट्स और माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर, जिसमें आपको बहुत अच्छे से इंग्लिश सिखाई जाएगी। अब हमारे पास क्वेश्चन आता है कि हम इंग्लिश क्यों सीखें। आज जितने भी बड़े एग्ज़ाम होते हैं, चाहे छोटे हों चाहे बड़े, सभी में इंग्लिश पूछी जाती है और सभी स्टूडेंट्स का एक ही आंसर होता है कि हमें इंग्लिश नहीं आती, इंग्लिश का भूत है। आपको एग्जाम्पल के लिए बताऊं, हमारे एक टीचर हैं जो आरएएस का एग्ज़ाम दे रहे हैं। उनसे मैंने पूछा कि भाई कैसे क्या है, तो उन्होंने कहा इंग्लिश में अगर नंबर आ जाए ना तो इस बार तो पक्का सिलेक्शन है। इंग्लिश में ऐसा कैसा है, क्या है, प्रॉब्लम क्या आ रही है इंग्लिश में। देखिए, इंग्लिश भी एक लैंग्वेज है, जैसे और हमारी लैंग्वेज है, जैसे संस्कृत है, हिंदी है, वैसे इंग्लिश एक लैंग्वेज है। अगर इसको हम एक हवा नहीं मानकर और इसे समझने की कोशिश करें तो इंग्लिश जैसा इजी सब्जेक्ट कोई है नहीं। ठीक है, तो आप सभी पेरेंट्स, टीचर्स, आपको पता है आपके बच्चे ट्यूशन जाते हैं, महीने के 500 या फिर कितने भी, जो भी आपके बच्चों को आप देते हो टीचर को बच्चों के लिए। तो देखिए, उन सब से छुटकारा पाने के लिए आप ये वीडियो देखें और समझने की कोशिश करें, अपने बच्चों को समझाएं। और जितने भी मेरे साथी जो कोई एसएससी का एग्ज़ाम दे रहा है, आरएस, आरजेएस, कोई ग्रेड का एग्ज़ाम दे रहा है, सभी को ही के लिए ये वीडियो है, ताकि आप लोगों को एक इंग्लिश में बहुत अच्छी सोच विकसित हो जाए। इंग्लिश जो एक हवा बना हुआ है वो सब खत्म हो जाए। इसके लिए हम प्रयासरत हैं कि आपका जो इंग्लिश का जो कॉन्सेप्ट है बिल्कुल क्लियर हो जाए। तो देखिए, सबसे पहले हमारे पास चैलेंज होता है कि इंग्लिश में हम स्टार्ट कहाँ से करें। मैंने किसी से पूछा, चलिए हाउ वी स्टार्ट, क्वेश्चन है हमारा हाउ वी स्टार्ट, हम कैसे स्टार्ट करें। आप किसको, इंग्लिश सब्जेक्ट को, जो भी इंग्लिश है हमारा। अब देखिए, इसको सब्जेक्ट नहीं मानकर अपन एक बोल सकते हैं डे टू डे लाइफ की जो कन्वर्सेशन होती है उसमें हम इंग्लिश का यूज देखें तो हाउ टू स्टार्ट। तो मैंने किसी से पूछा भाई इंग्लिश स्टार्ट कैसे करें, तो उनका जवाब था टेंस आ जाए तो इंग्लिश सब आ जाए। आप लोगों का भी यही आंसर होगा ज्यादातर का, टेंस आ जाए तो सब आ जाएगा, टेंस से ही स्टार्ट करते हैं, टेंस आ गए तो सब आ जाए। मेरे नज़र में ये कॉन्सेप्ट बहुत पुराना है, इसको छोड़ें आप। टेंस स्टार्टिंग नहीं है, टेंस तो बहुत बाद में आता है, आपको बेसिक तैयार करना पड़ेगा। तो हमारी बेसिक क्लासेज ही इंग्लिश की चलेंगी। तो देखिए, हम देखते हैं बेसिक हमारा जो इंग्लिश का है। सबसे पहले हम स्कूल में जाते हैं, हमारे बच्चे जाते हैं, तो हमारे बच्चों को हम क्या सिखाते हैं, ABCD ABCD ABCD। तो ABCD से ही स्टार्ट करना चाहिए। तो ABCD हम लिख देते हैं, जैसे कि ABCD टू जेड तक होता है हमारा। इसमें 26 लेटर्स होते हैं, सभी को पता है 26 लेटर होते हैं। 26 लेटर्स को 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। किस किस में, आप सभी को पता है, वोवल एंड कॉन्सोनेंट। ठीक है, वोवल कितने हैं, 5, सभी का आंसर होगा 5 5, और ये कितने हो गए 21। अब 5 कौन से, A E I O U। देखिए, हम बहुत बेसिक बेसिक से क्लास चलाएंगे ताकि आप इंग्लिश के सारे कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियरली समझ जाए। AEIOU, और जो बचे हैं हमारे सारे 20 से लेकर जितने भी जेड तक जितने भी बच रहे हैं AEIO को छोड़कर, वो सब इसमें आ जाएंगे कॉन्सोनेंट में। तो अब देखिए क्या है, क्या जरूरत पड़ गई वोवल की, कॉन्सोनेंट की। तो देखिए, आपको मैं बता दूं, वोवल और कॉन्सोनेंट मिलकर ही साउंड बनाते हैं। किसी भी स्पेलिंग का साउंड बनाएंगे, जैसे हम ले लेते हैं बेबी, कैट। अब देखिए, सब में एक फिगर, आप वोवल छांट लीजिए वाई, और वाई को हम आई कर देते हैं, तो इसमें 2 साउंड हो गए, बे बी। तो हम इसको लिख सकते हैं बे बी। ठीक है, इसमें एक है और लास्ट वाले साउंड का खुद ही साउंड क्रिएट हो जाता है, हिडन साउंड होता है, इसलिए कैट, डॉग। देखिए डॉग, ये हो गया डॉग। इस प्रकार से आप किसी का भी करके देख लीजिए, आपको बिल्कुल राइट आएगा। जैसे हम लेते हैं कॉन्ग्रेचुलेशन, ये लीजिए। अब देखिए, इसमें हम छांटने की कोशिश करेंगे,
वोवल छाटेंगे, CO, कॉ, एक साउंड, न है इसमें तो न का आधा साउंड बन जाएगा, ग्र, चू, ले, श, न। ठीक है, तो देखिए हम लिखेंगे कॉन्ग्रेचुलेशन। ठीक है, कॉन्ग्रेचुलेशन। देखिए कॉन्ग्रेचुलेशन, इस प्रकार से हम किसी भी वर्ड का हम बना सकते हैं। कॉन्ग्रेचुलेशन हो, आपकी कोई भी वर्ड मीनिंग हो, उसमें हम करेंगे AEIOU को छाटने की कोशिश। वाई का साउंड आई हो जाता है और लास्ट में जो साउंड होता है उसका खुद ही साउंड क्रिएट हो जाता है। आर का साउंड, इसमें कुछ नियम है, हम नियमों की तरफ नहीं जाएंगे, हम थोड़ा सा बेसिक क्लास चलाएंगे क्योंकि ये सब इंग्लिश के फोनेटिक्स स्ट्रेस में आ जाती हैं, वो अलग से हमारी क्लासेज होंगी। तो हम बेसिक पकड़ने की कोशिश करेंगे इंग्लिश में साउंड कहाँ से क्रिएट होंगे। ये जो 5 जो है ना, ये अपना खेल करते हैं, ये खेल करते रहते हैं और इनका आर्टिकल में भी बहुत ज्यादा यूज होता है। आर्टिकल में AEIOU साउंड क्रिएट करते हैं। साउंड अगर वोवल है तो हमारा किसका यूज कर देते हैं, N का यूज, अदरवाइज A का यूज करते हैं। और ये B से लेकर Z तक ये साउंड तो होते हैं अपने आप में, बट इनके पास हाफ साउंड होता है। जब ये फुल लग जाते हैं AEIOU, जैसे हिंदी में अपन करते हैं ए से लेकर अंक तक, ए आ ई, ये हमारे क्या होते हैं, स्वर, और जो बाकी बचे हैं वो हमारे व्यंजन होते हैं। तो व्यंजन को लेकर जब स्वर इसके साथ आ जाता है तो स्वर बन जाता है, यानी साउंड बन जाता है। वैसे ही इंग्लिश में भी होता है, तो कोई नया नहीं है, इंग्लिश का कॉन्सेप्ट बहुत नया नहीं है, बस समझने की देर है आपको। समझे और इसको ग्रैस्प करने की कोशिश करें। तो ये देखिए इस प्रकार से हम साउंड बनाते हैं अपना पूरा। नेक्स्ट देखते हैं, ये हमारे हमने ABCD से चालू किया था, वापस आ जाते हैं ABCD to Z। ठीक है, इसमें हमने जो हमारे लेटर्स हैं BCD, अब ये जब सिंगल 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 लेटर जब कंबाइन हो जाते हैं तो बन जाता है वर्ड। क्या बनता है, वर्ड। अब देखिए वर्ड का सबसे तगड़ा कॉन्सेप्ट है कि हमारे जितने भी एंटोनिम्स सिनोनिम्स हैं ये सब इसमें आएंगे, और इनकी स्टडी जो है सुफिक्स प्रीफिक्स लगा के वर्ड का क्रिएशन हो जाता है, हेड वर्ड और साथ में प्रीफिक्स सुफिक्स लगा के हम नए 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 वर्ड बना सकते हैं। जैसे नेशन, ठीक है, नेशन, नेशन में क्या, नेशनलिस्ट या फिर कुछ भी आप बना सकते हैं, नेशनलिज्म। ठीक है, तो इस प्रकार के नेशन, नेशन में आगे पीछे जोड़ देंगे। जैसे हम एबल, एबल होता है एबल, एबल में अनेबल बना देते हैं, अन करके इधर आगे और इधर पीछे सुफिक्स प्रीफिक्स जोड़कर हम आराम से नए नए वर्ड क्रिएट कर सकते हैं। तो ये था हम हमारे वर्ड कैसे क्रिएट होंगे। अब देखिए वर्ड क्या है, हम चलते हैं पहले वर्ड में, फिर यहाँ पे स्टडी करेंगे। देखिए वर्ड क्या है, वर्ड एक सिंगल लेटर या फिर मोर देन लेटर से बना होता है। जैसे हम सिंगल लेटर की बात करें, आई यानी मैं, बोलते हैं आई यानी मैं, सिंगल लेटर, तो हम कह सकते हैं इसमें एक सिंगल लेटर, सिंगल लेटर, ठीक है, या फिर मोर देन वन लेटर। ठीक है, तो हम बता सकते हैं सिंगल लेटर या मोर देन वन लेटर से हम बना सकते हैं वर्ड। अब देखिए कैसे, जैसे मैंने बनाया APPLE, हमारा स्कूल में सबसे पहला वर्ड होता है जो बच्चों को याद हो जाता है, एप्पल। ठीक है, ये बना देते हैं हम, देख लेना सही बनाए कि नहीं बना वो आप देख लेना, ये एप्पल बनाते हैं। ठीक है, तो एप्पल बनाएंगे हम, तो देखिए इसमें कितने लेटर्स हैं, 1 2 3 4 5, कितने हैं, 5 लेटर बना के क्या बन गया, एक वर्ड बन गया। इस वर्ड को का कोई अर्थ होता है, जैसे इसका मतलब होता है सेव, तो हम कह सकते हैं वर्ड एक ऐसा होता है जिसमें लेटर्स होते हैं, कंबाइन होते हैं, उनका कोई ना कोई मीन भी होता है। ठीक है, जिसका कोई मीन होता है तो उसको कहेंगे हम वर्ड। अब जैसे हम लेते हैं बॉय, तो बॉय जो है इसमें 3 लेटर हैं, 3 लेटर हैं BOY, इसमें साउंड बन गई ये,
तो 3 लेटर्स है इसमें, और 3 लेटर्स का मतलब हो गया यहाँ पे बॉय यानी लड़का। ये लीजिए, बन गया लड़का। तो हम कह सकते हैं कि लेटर्स जब कंबाइन होते हैं तो हम कह सकते हैं वो वर्ड बनता है। अब देखिए वर्ड ही है जो सारी माया वर्ड की है। किसी भी सब्जेक्ट में देख लीजिए, किसी भी लैंग्वेज में अगर हम पकड़ना चाहें तो वर्ड को पकड़ लीजिए, सब समझ में आ जाएगा। तो हम वर्ड की स्टडी करते हैं, वर्ड की स्टडी करेंगे सब समझ में आ जाएगा। लेटर से वर्ड बनता है। अब वर्ड की स्टडी करेंगे हम तो हमारे जितने भी एंटोनिम्स सिनोनिम्स है सारे यहीं से उठकर आते हैं। तो हम वर्ड की स्टडी करते हैं। तो देखिए वर्ड हमने सबसे पहले अल्फाबेट्स पढ़ लिए, अब हम पढ़ते हैं वर्ड। अब वर्ड क्या है, ये वर्ड तो वर्ड हमने बता दिए वर्ड क्या है। इसके बाद में हम देखते हैं कि वर्ड क्या है। इसकी स्टडी जो की जाती है वो होती है पार्ट्स ऑफ स्पीच में। किसमें? पार्ट्स ऑफ स्पीच में, ठीक है। पार्ट्स ऑफ स्पीच में हम इसकी स्टडी करेंगे। तो देखिए पार्ट्स ऑफ स्पीच में हम इसको कहते हैं वर्ड क्लास, इसको वर्ड क्लास भी कहते हैं, ठीक है, वर्ड क्लास। अब देखिए पार्ट्स ऑफ स्पीच क्यों हम स्टडी करते हैं, पार्ट ऑफ स्पीच की क्या जरूरत पड़ गई पार्ट ऑफ स्पीच की। तो देखते हैं पार्ट ऑफ स्पीच में हम स्पीच जो वर्ड की जो स्पीच आती है उनके पार्ट्स को डिवाइड करके हम समझने की कोशिश करते हैं कि वर्ड का खेल क्या है। तो हम इसमें 8 पार्ट कर देते हैं। कितने? 8 पार्ट करते हैं। सबसे पहला है नाउन, फिर प्रोनाउन, फिर हमारा आ जाता है एडजेक्टिव, फिर आता है हमारा वर्ब, फिर आता है हमारा एडवर्ब, फिर हमारा आता है प्रपोजिशन, ठीक है, फिर हमारा आता है कंजंक्शन, कंजंक्शन। इसके बाद में आता है हमारा इंटरजेक्शन। ये देखिए अब ये क्या है, नाउन क्या है, प्रोनाउन क्या है, एडजेक्टिव क्या है, वर्ब क्या है, एडवर्ब क्या है, ये हमें पढ़ने की जरूरत क्यों पड़ रही है। कभी सोचा आपने? हाँ नाउन पढ़ लिया, शुरू से पढ़ा है नाउन क्या होता है, नाउन इज अ नेम ऑफ पर्सन प्लेस एनिमल थिंग, ये शुरू से पढ़ा है ना हमने। पर नाउन ये नहीं है जो हमने पढ़ा है इतने दिन से। नाउन तो बहुत वास्ट है। नाउन के बिना इंग्लिश की अगर इमेज करें तो हो ही नहीं सकता, हिंदी की इमेज करें हो ही नहीं सकता। तो हम कह सकते हैं कि नाउन जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है इंग्लिश में। अगर हमें ये समझ में आ गया नाउन तो हमें लगेगा कि इंग्लिश बहुत ज़्यादा समझ में आ गई। तो देखिए ये हमारे 8 पार्ट है, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रपोजिशन, कंजंक्शन एंड इंटरजेक्शन। नाउन एंड प्रोनाउन, मेरी बात ध्यान से सुने, नाउन एंड प्रोनाउन जो दोनों हैं ये सब्जेक्ट बन सकते हैं। इसलिए अब आपको पता है किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए हमें किसकी जरूरत होती है? सेंटेंस बनाने के लिए हमें सब्जेक्ट एंड वर्ब की जरूरत पड़ती है। इनके बिना हम सेंटेंस नहीं बना सकते हैं। तो सेंटेंस में सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है और वर्ब भी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए यहाँ जो सब्जेक्ट आ रहा है वो कहाँ से उठ के आ रहा है? नाउन और प्रोनाउन से, ठीक है, नाउन और प्रोनाउन से। और ये हमारा तीसरा आ गया वर्ब। तो देखिए सेंटेंस में कितना इंपॉर्टेंट आ रहा है, वर्ब, नाउन, प्रोनाउन। तो ऐसे क्लियर हो रहे हैं जब सेंटेंस बनाएंगे। तो देखिए नाउन और प्रोनाउन से सब्जेक्ट बनता है मोस्टली केसेस में, एडजेक्टिव से भी बनता है पर माइनर केस में। जैसे कब बनेगा एडजेक्टिव का? हम कब बनेंगे? जब एडजेक्टिव से पहले कोई द आ जाए, जैसे द पुअर, द रिच, द ब्लाइंड, ठीक है। इस प्रकार से हम एडजेक्टिव से सब्जेक्ट जब भी बना सकते हैं जब हमारे पास में द लग रहा हो, साथ में एडजेक्टिव कोई वर्ड हो। तो देखिए ये भी, पर ये भी आपको याद होना चाहिए ये भी नाउन की तरह काम करता है, इसलिए ही ये सब्जेक्ट बन सकता है, अदरवाइज नहीं बनेगा। तो एडजेक्टिव का भी सब्जेक्ट नहीं बनेंगे, पर इनके आगे द लग जाता है, एक्सेप्शन है, नाउन की तरह ही काम करेंगे, ठीक है। एडजेक्टिव यूज एज ए नाउन। तो नाउन और प्रोनाउन सब्जेक्ट बन सकते हैं और वर्ब। तो ये हमारे ये जो 4 पार्ट है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है इंग्लिश में, इनके बिना तो हम इमेज ही नहीं कर सकते। तो हम टेंस क्यों पढ़ रहे हैं इतने दिन से? ये पढ़ना चाहिए ना हमें। तो देखिए नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब। अब हम बोल देंगे नाउन, बहुत इजी है नाउन समझना।
नाउन की डेफिनेशन जो अभी तक आप पढ़ते आ रहे हैं वो नाउन की डेफिनेशन बिल्कुल नहीं है। अपने बच्चों को या फिर आप अगर याद कर रखें नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग, भूल जाए। क्यों? क्योंकि ये तो एक छोटी सी डेफिनेशन होती है नाउन की। अब देखिए नाउन क्या है, मैं आपको सिंपल सा फॉर्मूला बताती हूँ नाउन याद करने का। आप बैठे हैं रूम में, आप बैठे हैं बस स्टैंड पे, आप बैठे हैं किसी स्कूल में, आप बैठे हैं कहीं ऑफिस में, आप बैठे हैं किसी लाइब्रेरी में, कहीं पे भी बैठे हैं, आपके आसपास की सभी चीजें नाउन है। आपके आसपास की सभी चीजें नाउन है। अब नाउन आप सोच लीजिए, आपके फैन लग रहा होगा छत पे, नाउन। आप किसी चेयर पे बैठे होंगे, टेबल वगैरह पे होंगे, तो वो नाउन। ठीक है, आपके सामने लैपटॉप है, कंप्यूटर वगैरह है, कुछ भी है, वो नाउन। आपके सामने डोर होगा, विंडो होगी, फर्श होगा, ठीक है, इसके अलावा आपका सोफा होगा, आपका बोर्ड होगा, आपका पेन होगा, पेंसिल होगा, जो भी आपके आसपास दिख रहा है आपको वो भी नाउन है, और जो नहीं दिख रहा वो भी नाउन है। नहीं दिख रहा, अब नहीं दिख रहा, क्या नहीं दिख रहा? तो नहीं दिख रहा, जैसे आप कुछ सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, इंग्लिश, समय इंग्लिश पढ़ रहे होंगे आप लोग, तो इंग्लिश पढ़ रहे हैं, आप इंग्लिश सुन रहे हैं, तो इंग्लिश का मतलब इंग्लिश भी एक नाउन है। तो समझ रहे हैं, जो हम देख नहीं सकते, जो देख सकते हैं, वो दोनों नाउन में आ रही है। तो आप सोच लीजिए, माइंड पर जोर मारे, क्या चीज देखने की, क्या चीज, अब बताइए मुझे। ऑनेस्टी देख सकते हैं, ईमानदारी नहीं देख सकते, पर नाउन है। विजडम देख सकते हैं, नहीं देख सकते, फिर भी नाउन है। ठीक है, ऐसे ही लव देख सकते हैं, लव नहीं देख सकते, वो भी नाउन है। पेशेंस, ये भी नाउन है। तो आप समझ रहे हैं कि जितनी भी चीजें होती है वो सब नाउन में आती है। तो नाउन का बहुत बड़ा वास्ट एरिया है, तो नाउन हमें पढ़ना बहुत जरूरी है। नाउन आ गया तो बहुत अच्छा, इजी हो जाएगा इंग्लिश पढ़ना। ऐसे ही फिर प्रोनाउन आता है हमारा। प्रोनाउन क्या चीज आ गई? प्रोनाउन वर्ड होते हैं जो कि नाउन की जगह पे काम आते हैं। भाई नाउन तो होते ही हैं, पर नाउन की जगह पे कई बार क्या है, नाउन लगाना जरूरी नहीं होता, वहां पे हम प्रोनाउन, जैसे मैंने लिखा राम, राम इज ए बॉय, राम एक लड़का है। अब राम आ गया यहाँ पे नाउन, ठीक है। अब राम को हम बार बार में राम 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 करेंगे तो ठीक नहीं लगेगा, तो हम यहाँ पे वर्ड यूज कर देते हैं ही। ही क्या है? अब ये प्रोनाउन जो राम के लिए आया, यानी जो नाउन की जगह पे काम आ गए वो वर्ड प्रोनाउन होते हैं। ही इज ए गुड बॉय, ये लीजिए, ठीक है, आप बना सकते हैं ही इज ए गुड बॉय। ठीक है, यहां नहीं दिख रहा हो तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब हम पढ़ाई कर रहे थे नाउन की, प्रोनाउन की क्या होते हैं, वापस देखिए। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन। आप मेरे साथ में बोलते भी रहें ताकि आप लोगों को याद हो जाए। कंजंक्शन और इंटरजेक्शन, ठीक है। अब देखिए मैंने आपको बताया था कि नाउन एक वास्ट एरिया है, नाउन की जगह काम आने वाले शब्दों को प्रोनाउन कहते हैं। अब ये भी बताया मैंने कैसे यूज आएंगे नाउन की जगह पे काम आने वाले, इनकी सबकी अलग अलग वीडियो आपको मिल जाएगी। अभी आप सोचे नाउन क्या है, प्रोनाउन है, एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें अपना, नाउन प्रोनाउन क्या है, नाउन की जगह पे काम आने वाले। अब ये एडजेक्टिव क्या है, ये बहुत छोटा छोटा बताएंगे, फिर इनकी वीडियो अलग से अलग अलग बना देंगे। अभी आप बेसिक पढ़े सब चीजों का। तो एडजेक्टिव क्या है? एडजेक्टिव वे वर्ड होते हैं जो कि नाउन को डिफाइन करता है। नाउन को डिफाइन कैसे करेंगे? जैसे ए गुड बॉय, ए गुड बॉय, तो अब ये जो बॉय है वो तो हमारा नाउन हो गया, पर ये जो ए गुड है ये समर हमारा क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव हो जाएगा। अब आप कहेंगे मैम ये ए आर्टिकल में आएगा, इसको आपने अलग क्यों नहीं बताया? तो मेरी बात सुने, आर्टिकल वगैरह जो भी चीजें होती हैं वो सब एडजेक्टिव में आती है, वर्ड ऑर्डर में। तो एडजेक्टिव के अंदर ही आप इन चीजों को पढ़ें, गुमराह ना हो। इंग्लिश में आर्टिकल अलग है, डिटरमिनर अलग है, अलग नहीं पढ़ के उनको अंडरस्टैंडिंग लेवल पढ़ाओ। ए आर्टिकल जरूर है पर ये एडजेक्टिव के अंदर अंदर पढ़ो इसको, तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि वर्ड क्लास में हमारे पास आर्टिकल अलग से टॉपिक नहीं है, एडजेक्टिव के अंदर आता है। तो ए गुड बॉय, ठीक है, इज कमिंग, एक अच्छा लड़का आ रहा है। अब इज कमिंग जो है हमारा वर्ब हो गया, लीजिए।
तो इसमें ये पूरा जो हो गया वो सब्जेक्ट है, ठीक है, सब्जेक्ट है, और ये हमारा वर्ब हो गया। तो आपको समझ में आ गया होगा। एडजेक्टिव क्या है? एडजेक्टिव वे वर्ड होते हैं जो नाउन के बारे में बताते हैं कि नाउन वन है, संख्या बताते हैं, क्वालिटी बताते हैं, स्टेट बताते हैं कि नाउन कैसा होगा हमारा, ठीक है। तो हम देखते हैं नाउन और प्रोनाउन को डिफाइन कर देंगे एडजेक्टिव। वर्ब, अब वर्ब क्या है? वर्ब की स्टडी जो है वो यहाँ पे होती है वर्ब। अब वर्ब क्या चीज है? वर्ब एक्शन होते हैं। वर्ब एक एक्शन होता है जो कि सब्जेक्ट के थ्रू करवाया जाता है। जैसे यहाँ पे एक लड़का आ रहा है तो कमिंग क्या है? एक वर्ब है। तो वर्ब हम पढ़ते हैं मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। इसको हम कैसे बांट देंगे? मेन वर्ब एंड हेल्पिंग वर्ब, इसमें बांट देंगे। तो देखिए यहाँ पर इज जो है ये हेल्पिंग वर्ब है और कमिंग जो है हमारी मेन वर्ब है। तो मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब के अंदर ही दो पार्ट बांट देंगे हेल्पिंग वर्ब में। एक तो हमारा यस नो जो हमारा होता है हेल्पिंग वर्ब, इज, आर, एम, वॉज, वर, हैज, हैव, हैड, डू, डज, डिड, और हमारा यहाँ पे एक होता है मैन मॉडल, ठीक है, मॉडल वर्ब। अब देखिए मॉडल हेल्पिंग वर्ब में ही आती है। तो मॉडल कितनी हमारी? 13 है। 13 कौन कौन सी है मॉडल? एक बार रिकॉल करें कैन, यहाँ पे लिख देते हैं मॉडल आपके, कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, मस्ट, ought to, dare, नीड, इसको नीड नोट लिखें तो ज़्यादा बेटर रहेगा, नीड नोट, एंड यूज टू। ये हमारी क्या है? मॉडल है। तो मॉडल के अंदर हम इसका स्टडी कर लेंगे। तो ये मॉडल और जो हमारी हेल्पिंग वर्ब इज, आर, एम, वॉज, वर, हैज, हैव, हैड, ये सब हमारी क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। मेन वर्ब जो होती है उसकी तीन फॉर्म चलती हैं। 3 फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म, 3 फॉर्म चलती है। तो तीनों फॉर्म के हम स्टडी कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से करेंगे जब वर्ब पढ़ाएंगे। अब देखिए ये हमारा हो गया। अब एडवर्ब, एडवर्ब क्या है? एडवर्ब जो वर्ब के बारे में डिफाइन करते हैं उनको एडवर्ब कहते हैं। ऐसे ही प्रपोजिशन क्या है? प्रपोजिशन वो वर्ड होते हैं जो नाउन के आगे आकर और सारे सेंटेंस से उसका रिलेशन बताते हैं। जैसे आई गो टू जयपुर, ठीक है। अब देखिए आई गो, गो यानी जाना, ये जो टू वर्ड है ये प्रपोजिशन है, क्योंकि ये जयपुर जो हमारा नाउन है, नाउन से पहले लग के इस पूरे सेंटेंस से रिलेशन बता रहा है, इसका जोड़ रहा है इसको, तो टू हो गया हमारा, टू जयपुर नाउन हो गया। ऐसे ही हम कंजंक्शन की बात करेंगे। अब कंजंक्शन क्या है? कंजंक्शन वर्ड या फिर सेंटेंस को जोड़ने के काम करते हैं, ठीक है। किसको जोड़ते हैं? ये वर्ड और सेंटेंस को। वर्ड जैसे राम एंड श्याम, राम एंड श्याम दो वर्ड हो गए, बीच में आ गया एंड, दो सेंटेंस को जोड़ने के भी काम करते हैं। जैसे राम इज ए गुड बॉय, श्याम इज ए गुड बॉय, तो इसमें हम राम एंड श्याम इज ए गुड बॉय, दोनों को एक आर गुड बॉय, तो इसमें हम सेंटेंस में यूज कर देंगे इसको, कोई दिक्कत नहीं, सेंटेंस में यूज कर दिया। तो हम सेंटेंस में और वर्ड में यूज कर सकते हैं कंजंक्शन को। इंटरजेक्शन क्या होता है? इंटरजेक्शन एक वर्ड होता है जो कि सडन फीलिंग्स को बताते हैं, जैसे आहा, ओ है, हुर्रा, ब्रेवो, तो इनके आगे जो मार्क लगता है वो ये वाला होता है। इनसे हम समझ जाते हैं इंटरजेक्शन वर्ड आते हैं और उनसे हम सडन फीलिंग्स को इंडिकेट करते हैं। ये हमारा हो गया जो पार्ट्स ऑफ स्पीच का जो हमारा पूरा चैप्टर है, ये हो गया। अब देखिए ये तो होता है वर्ड ऑर्डर, ठीक है। अब इसके आगे देखते हैं हमने स्टार्ट किया था ABCD से, ठीक है, ABCD टू Z तक हमने किया था। इसके बाद में हमने पढ़ा इसमें वर्ड,
ठीक है, वर्ड हमने पढ़ा। अब वर्ड में तो क्या होता है, वन या फिर मोर देन वन। इसमें क्या होते हैं, लेटर होते हैं, ठीक है, लेटर होते हैं। अब लेटर होते हैं इसमें, तो वर्ड हो गया। अब मान लीजिए एक या एक से अधिक लेटर तो बनाते हैं वर्ड, पर जब वर्ड ही एक से अधिक काम आते हैं, अब सुनिए नीचे फ्रेज। अब ये फ्रेज क्या है, फ्रेज क्या होते हैं, फ्रेज में कोई भी, हम इसको लिख सकते हैं, फ्रेज को हम लिखेंगे कि फ्रेज क्या होता है, पहले समझिए फ्रेज क्या होता है। देखिए वर्ड में तो हम लेटर्स को कंबाइन करते हैं, ऐसे ही जब वर्ड्स कंबाइन हो जाते हैं, दो लेटर तीन लेटर, तो हम बनते हैं इसको फ्रेज। तो हम कह सकते हैं टू और मोर लेटर, मोर वर्ड्स मेक ए फ्रेज। ठीक है, क्या बनाते हैं, फ्रेज बनाते हैं। टू या मोर वर्ड्स, जब वर्ड्स कंबाइन हो जाते हैं, लेटर्स कंबाइन हुए तो वर्ड बना, और वर्ड जब कंबाइन हो जाते हैं तो बनता है फ्रेज। ठीक है, अब इसमें आपका सब्जेक्ट हो सकता है, मे भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता, वर्ब हो सकती है, हो भी नहीं सकती। तो हम कह सकते हैं कि जब वर्ड कंबाइन हो जाते हैं तो उससे बनता है फ्रेज। फ्रेज में जैसे आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। आप देखिए यहाँ पे आई जो है एक प्रोनाउन है, ठीक है, गेट अप हमारा वर्ब हो गया, अर्ली, अर्ली यानी जल्दी, एक एडवर्ब टाइप में यूज हो गया, इन द मॉर्निंग। जो देखिए यहाँ पे मैंने एक एक वर्ड की बात की, अब ये जो गेट अप मैंने दो वर्ड्स यूज किए, यहाँ पे थ्री वर्ड्स यूज कर दिए मैंने, यहाँ पे दो और यहाँ पे तीन। अब ये सिंगल सिंगल स्टडी करते हैं वर्ड ऑर्डर में, पर यहाँ पे दो वर्ड हो गया तो ये हो जाएगा एक फ्रेज। इसको हम कहते हैं, ये हो गया हमारा गेट अप। गेट अप का मतलब हो गया ये फ्रेज है। तो आप कह सकते हैं जितनी भी फ्रेजल वर्ब होती हैं, फ्रेजल वर्ब होती हैं वो सब फ्रेज के अंदर अंदर पड़ी जाती हैं। और जितनी भी वर्ब जैसे इज कमिंग, तो आपको याद होना चाहिए ये भी एक फ्रेज है, ये भी एक फ्रेज है। अगर सिंगल है तो वो वर्ड है, कंबाइन हो गया तो वो फ्रेज के अंदर आ जाएगा। ऐसे ही इन द मॉर्निंग, इन द मॉर्निंग क्या हो गया, ये भी एक फ्रेज है। क्यों क्यों फ्रेज है, क्योंकि इसमें भी एक से ज्यादा वर्ड का यूज हुआ है, इसलिए फ्रेज है। इतने दिन से तो हम ऐसे कंफ्यूज हो रहे थे कि फ्रेज है क्या, पढ़ने रटने में लग रहे हैं, नाउन फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज, ये फ्रेज वो फ्रेज। नहीं, आपको बेस तैयार कर लो। दो है, दो वर्ड है तो ये फ्रेज होगा, दो वर्ड है तो फ्रेज होगा, डजेंट मैटर, फ्रेज होगा। अब मैंने लिखा ए गुड बॉय, ये लीजिए ए गुड बॉय, एक लड़का, एक अच्छा लड़का, ये भी एक फ्रेज है, ये भी एक फ्रेज है। फ्रेज के अंतर्गत पढ़ते हैं इसको, ए गुड बॉय, ये एडजेक्टिव फ्रेज हो गया, या फिर कुछ भी मान लीजिए आप। तो आपको ये नहीं स्टडी करना ये एडजेक्टिव है या नाउन फ्रेज है, आपको तो ये करना है कि ये फ्रेज है, फ्रेज के अंतर्गत इसको याद करना है। ठीक है, आपको तो ऐसे यूज करना है कि ये फ्रेज है, फ्रेज के अंतर्गत हमें इसे याद करना है। हमें मैटर नहीं है कि वो एडजेक्टिव फ्रेज है, नाउन फ्रेज है, या कोई सा भी फ्रेज है। तो आपको ये याद रखना है फ्रेज होता क्या है, कहाँ से आया है वर्ड, इतने दिन से कंफ्यूज कैसे है। तो ये फ्रेज होता है जिसमें मोर देन टू वर्ड्स यूज करते थे, दो वर्ड्स भी हो सकते हैं, ज्यादा भी हो सकते हैं। तो फ्रेज की स्टडी हम इसमें करते हैं, अलग से इसका वीडियो हम बनाएंगे पूरा। अभी तो आप बेस पढ़ें कि बेस क्या होता है। आप कॉन्सेप्ट माइंड में अगर आपके बिल्कुल सही रहेगा तो आप बिल्कुल एग्जैक्ट पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब ये हो गया फ्रेज। आगे चलते हैं। तो हमने पढ़ा था यहाँ पे ABCD, ABCD के बाद में हमने पढ़ लिया यहाँ पे वर्ड, वर्ड से बन गया फ्रेज। अब फ्रेज, अब मान लीजिए फ्रेज आ गया, अब क्या करना है, अब करना है क्लॉज। ये क्लॉज क्या है, क्लॉज होता क्या है, नया वर्ड है क्लॉज। क्लॉज क्या है, अब देखिए क्लॉज क्या है, तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि क्लॉज एक सेंटेंस टाइप में होता है, पर ये सेंटेंस नहीं होता फुल। क्यों नहीं होता, क्योंकि इसके पास में सब्जेक्ट हो सकता है।
सब्जेक्ट हो सकता है, इसके पास में वर्ब भी हो सकती है, पर इसका कोई एग्जैक्ट सेंस नहीं होता, सेंस नहीं होता इसके पास में। क्या नहीं होता इसके पास? सेंस नहीं होता। जैसे हम जितने भी कंडीशनल सेंटेंस पढ़ते हैं, जैसे इफ आई वर ए बर्ड, अगर मैं एक पक्षी होता, आई वुड फ्लाई हाई इन द स्काई। अब देखिए ये सेंटेंस हमारा जो कंडीशन में है। अब जो सब्जेक्ट और वर्ब होगा पर सेंस नहीं होगा, तो ये देखिए ये इफ से लेकर और जो बर्ड है ये अपने पास में सब्जेक्ट भी है, इसके पास में वर्ब भी है। इफ आई वर ए बर्ड, अगर मैं एक पक्षी होता, फुल सेंटेंस है क्या? नहीं है। अगर मैं एक पक्षी होता, आप इसको लगाने के लिए कोई ना कोई सेंटेंस चाहिए, तो सेंटेंस आ गया हमारे पास में, आई वुड फ्लाई हाई इन द स्काई, तो मैं क्या होता? आसमान में उड़ जाता। तो ये हो गया हमारा इफ आई वर ए बर्ड, अगर मैं एक पक्षी होता तो मैं आसमान में उड़ गया। तो देखिए अब ये आई वर ए बर्ड, इफ से लेकर और बर्ड तक पूरा का पूरा क्लॉज है, जबकि आपके पास यहाँ पे सब्जेक्ट भी है, यहाँ पे वर्ब भी है, पर सेंस नहीं है अपना कंप्लीट सेंस। इसे कहेंगे कंप्लीट सेंस नहीं है, इस पे कंप्लीट सेंस नहीं है। कंप्लीट सेंस है आगे वाले में, जब आगे वाले के साथ जुड़ जाएगा तो कंप्लीट सेंस बन जाएगा। इसलिए कंडीशनल क्लॉज जितने भी होते हैं, कंडीशन कितनी होती है? 3 टाइप्स की होती हैं, हम आपको बता देंगे। कंडीशन में बहुत ज्यादा एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ग्रेड में, जीएलओ में, आपके आरएस में भी पूछे जाते हैं, आपके आरजीएस में भी पूछे जाते हैं, आपके एसएससी में भी पूछे जाते हैं, बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं कंडीशन में। पर कंडीशन आते कहाँ से है? जो हमारा डिपेंडेंट क्लॉज होता है वो एक क्लॉज है, और ये जो हमारा है ये रिजल्ट क्लॉज होता है। रिजल्ट क्लॉज बोले तो हम कह सकते हैं इसको, ये सेंटेंस है फुल सेंटेंस, जबकि ये वाला है सबऑर्डिनेट क्लॉज। सबऑर्डिनेट क्लॉज कहते हैं। तो सबऑर्डिनेट क्लॉज जो होते हैं वो सब किस में आते हैं? क्लॉज के अंदर आते हैं, जबकि जो रिजल्ट क्लॉज होता है वो अपने आप में एक फुल सेंटेंस होता है। आई वुड फ्लाई इन हाई इन द स्काई, मैं आसमान में ऊंचा उड़ रहा होता। तो ये हो गया क्लॉज। हमारे क्या है? क्लॉज की स्टडी हम करते हैं, सेंटेंस नहीं होते, ये ध्यान रखें। क्लॉज में सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है, पर कंप्लीट सेंस नहीं होता, क्लॉज होते हैं। इसका कह सकते हैं कि जब वर्ड फ्रेज मिलकर कोई क्रिएट करते हैं, जब फ्रेज, बहुत सारे फ्रेज मिलके, अब जैसे यहाँ पर ये हो गया, ये होगा, ये बर्ड वगैरह मिलके एक चीज बना रहे हैं, यहाँ पे सेंटेंस नहीं है, यहाँ पे सब्जेक्ट है, वर्ब है, फिर भी सेंटेंस नहीं है, ये फुल सेंटेंस है। अब ये क्लोज समझ में आ गया होगा आपके। क्लोज के बाद में अब हम क्या करें? ठीक है, क्लोज के बाद में क्या करेंगे? तो देखिए हमने पढ़ा वर्ड, फिर हमने पढ़ा फ्रेज, इसके बाद में हमने पढ़ा क्लॉज। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे सेंटेंस। अब आ गया सेंटेंस हमारा। ठीक है, सेंटेंस। अब देखिए जब वर्ड, फ्रेज, क्लॉज और फिर सेंटेंस पढ़ेंगे तो हमें बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि सेंटेंस क्या है। अब सेंटेंस हमारा फुल होता है, इसमें हमारा सब्जेक्ट भी होता है, इसमें हमारा वर्ब भी होता है, इसमें और भी एक्सेट्रा जो भी करें, पर सब्जेक्ट एंड वर्ब तो जरूरी होता है, और इसका कंप्लीट सेंस भी होता है। कंप्लीट सेंस होता है इसका अपना। तो हम कह सकते हैं कि सेंटेंस एक ऐसा वर्ड का कॉम्बिनेशन है जिसमें सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है, अपना कंप्लीट सेंस भी होता है। कंप्लीट सेंस होता है इसका, तो हम कह सकते हैं वो सेंटेंस है। जैसे सबसे अब एक क्वेश्चन आया था हमारे फर्स्ट ग्रेड में कि इनमें से कौन सा सेंटेंस है, इनमें से कौन सा सेंटेंस है? तो सेंटेंस आया था बर्ड्स फ्लाई। अब ये बताएं ये सेंटेंस है या नहीं है? ये सेंटेंस है या नहीं है? तो इसमें सेंटेंस है, इसमें बर्ड्स है, इसमें बर्ड्स है। बर्ड्स हमारा हो गया ये नाउन, फ्लाई इसको हम कहेंगे सब्जेक्ट। ठीक है, देखिए वर्ड ऑर्डर में सारी चीज देख लीजिए, नाउन भी आ गया और सब्जेक्ट, इसको नाउन कहेंगे। और ये फ्लाई जो है हमारा वर्ब है। ठीक है, ये हमारा वर्ड ऑर्डर में भी क्या कहेंगे? वर्ब कहेंगे। तो ये कंप्लीट सेंस हो गया। बर्ड्स फ्लाई यानी पक्षी उड़ते हैं, पक्षी उड़ते हैं, इसका मतलब ये भी क्या हुआ? एक सेंटेंस हो गया। तो हम कह सकते हैं सेंटेंस बनाने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है सब्जेक्ट और वर्ब।
इनके बिना नहीं बन सकता, ठीक है। फ्रैक्शनल, हाँ आप बोलेंगे कि फ्रैक्शनल आजकल फिर भी बनने लगे, जैसे गुड मॉर्निंग वगैरह, तो ये हम उसमें नहीं पढ़ेंगे, सेंटेंस नहीं होता, ये एक ग्रीटिंग होती है, ठीक है। तो ये ध्यान रखें आप। बर्ड्स फ्लाई तो हम कह सकते हैं सब सेंटेंस को बनाने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होते हैं सब्जेक्ट वर्ब। अब बोलेंगे यही नहीं, इनके अलावा भी बहुत सारे वर्ड होते हैं, वो हम पढ़ेंगे। सॉरी, एलिमेंट ऑफ सेंटेंस में, ठीक है, एलिमेंट ऑफ सेंटेंस में। अब सेंटेंस के एलिमेंट कौन से हैं? SPOCA। S यानी सब्जेक्ट, P यानी प्रेडिकेट, प्रेडिकेट का मतलब होता है वर्ब, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट एंड एडवर्ब। अब देखिए ये क्या होते हैं, नए नए चीज आ गए, तो हम आपको बताएंगे कि हमारा जो सेंटेंस होता है, सेंटेंस के एलिमेंट्स होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं। अब एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं? SPOCA, SPOCA। S यानी सब्जेक्ट, S यानी सब्जेक्ट, P का मतलब होता है प्रेडिकेट, और इसके अंदर जो आता है वो प्रेडिकेटर होता है, तो प्रेडिकेटर का मतलब होता है वर्ब, ठीक है, क्लियर। सब्जेक्ट वर्ब। O से ऑब्जेक्ट, O से ऑब्जेक्ट, C से कॉम्प्लीमेंट, A से एडवर्ब। जैसे हमने वर्ड पढ़े हैं, वर्ड में 8 पढ़े हैं, उनके अलावा कोई वर्ड नहीं है, ऐसे सेंटेंस के एलिमेंट रहते हैं SPOCA, यानी सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट एंड एडवर्ब। इनके अलावा कोई भी एलिमेंट नहीं होता, यानी सेंटेंस में इनके अलावा कुछ भी नहीं होता। आप देख लें प्रैक्टिकल करके। मैंने लिखा राम इज कमिंग फ्रॉम स्कूल, ये लीजिए। आप और लिखे माय अंकल इलेक्टेड चेयरमैन, या इसको आप लिख सकते हैं ऐसे, इस सेंटेंस को आप इस प्रकार से भी रख सकते हैं, आई एम ए डॉक्टर। आप लिख सकते हैं ही इलेक्टेड माय अंकल चेयरमैन, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो देखिए राम सब्जेक्ट, राम क्या है? सब्जेक्ट, इज कमिंग ये हो गया पूरा हमारा वर्ब, क्लियर। फ्रॉम, फ्रॉम क्या है? प्रपोजिशन हमने पढ़ा था, उसमें प्रपोजिशनल है, पर इसमें प्रपोजिशन है नहीं। फ्रॉम स्कूल, फ्रॉम स्कूल के क्या हो जाएगा? स्कूल से, तो ये फ्रॉम तो है प्रपोजिशन, ये हो गया स्कूल से, तो कहां से आ रहा है? फ्रॉम वेयर, तो एडवर्ब हो जाएगा एक तरह से, स्कूल से आ रहा है वो, ठीक है। तो अब ये देखिए आई, आई क्या है? ये सब्जेक्ट, एम हमारा हो गया वर्ब, ए डॉक्टर, ए डॉक्टर क्या हो गया? ये कॉम्प्लीमेंट, क्या हो गया? ये कॉम्प्लीमेंट हो गया, क्या हो गया? ये कॉम्प्लीमेंट, ये सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है। ही इलेक्टेड माय अंकल चेयरमैन, ही क्या हो गया? ये सब्जेक्ट हो गया, इलेक्टेड क्या हो गया? वर्ब हो गया, माय अंकल ऑब्जेक्ट हो गया, और चेयरमैन क्या हो गया? कॉम्प्लीमेंट हो गया, ठीक है। तो देखिए हमने देखा सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट एंड एडवर्ब, ठीक है। तो इस प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं, आराम से बनाएंगे इसको, अलग अलग से बनाएंगे। अभी केवल बेस समझा रहे हैं, ताकि आपको एक फ्रेम हो जाए तैयार दिमाग में कि इंग्लिश बिल्कुल ईजी है। मैंने जो आज आपको पढ़ा है, इसके अलावा इंग्लिश का जो चैप्टर है वो इन्हीं में सीमित है। आपको ये बेसिक क्लासेस कंटिन्यू करनी है, तो ये हमारे कंटिन्यू है एलिमेंट्स तक। एलिमेंट्स पोका में ये सब चीजें आ जाती हैं, इनके अलग अलग स्टडी करेंगे, तो आपका बिल्कुल बेस मजबूत हो जाएगा। फिर चाहिए आप
आप इंग्लिश में कुछ भी पढ़े, टेंस पढ़े, डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़े, पैसिव पढ़े, क्योंकि सभी एग्जाम में आते हैं, आप कुछ भी पढ़ें आपको बिल्कुल ही इजी लगेंगे सब चीज़ें पढ़ने में। तो इनकी सबकी अलग अलग स्टडी है, बिल्कुल इजी तरीके से हम बिल्कुल आपको बताना चाहेंगे। बिल्कुल आसान है, बिल्कुल आसान है, आराम से आप पढ़ें मेरे साथ में। थैंक यू वेरी मच। आज के लिए इतना ही।